एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गढ़ा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घान के किनारे के क्या है बराबर है। सेम टू सेम पिछला सवाल है। उसमें घान का भुजा 7 दिया था, उसमें घान की भुजा 7 दिया था, जबकि इसमें घान की भुजा 7 नहीं दिया। इसमें लिखा क्या है कि लाइन, अच्छा लाइन कि अर्धगोला के जो व्यास है वो घान के किनारे के क्या है बराबर है। अर्धगोला का व्यास घान के किनारे के बराबर है, जबकि इसमें जो घनाकार ब्लॉक है उसके अंदर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा खोजा इस प्रकार बनाया गया है। अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया, लेकिन कहाँ? अंदर बनाया गया। अंदर शब्द यही पर याद रखना है। तो जब अंदर की बात कहा है तो हमने इस फिगर को बनाया इस तरह से, इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अब उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन अभी जो हम लोग उसमें ऊपर की ओर था, इसमें देखना क्या है, ये जो है अंदर की ओर है अर्धगोला। तो बताइए क्या ही भाग रंगीन होगा? बोलो होगा। क्या ही भाग रंगीन होगा? बोलो होगा। ये रंगीन होगा, ये भी होगा और पीछे वाला भी होगा। लेकिन एकरा में शेष भाग होगा, पूरा खाली है, छोटा ही सतह है, याद रखिएगा। इसमें भी शेष भाग इस तरह से है। तो जब इस तरह से होगा तो शेष भाग रंगीन होगा, बाकी जहां तक वृत्त होगा वो भाग रंगीन नहीं होगा। जैसे माइक जो बनाया गया है, माइक हल्का सा आप लोग माइक की तरफ नजर देखिए, वहां वो अंदर की ओर है कि नहीं, उसमें माइक फिट है कि नहीं है? अंदर की ओर माइक फिट है कि नहीं है? तो जब अंदर को काट दिया है, काटा गया है, तो जब काट कर अंदर की ओर फिट किया गया है तो क्या लकड़ी जहां से काट कर फिट किया गया है, माइक साउंड फिट किया गया है, तो क्या उसमें उस भाग को रंगीन कर पाएंगे? नहीं। हाँ, ऊपर वाला भाग को रंगीन कर पाएंगे, ऊपर वाला भाग को रंगीन कर पाएंगे, लेकिन वृत्त वाला आकार को रंगीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां से लकड़ी को काट कर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो वही सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या दिया है। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, माना कि घन की भुजा ए मान लेंगे ऐसे, तो ए मान लेंगे। तो घन की भुजा इसलिए अर्धगोला का व्यास जो होगा, अर्धगोला का व्यास घन की भुजा के बराबर है। ये बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार प्रश्न की बात बोला है कि अर्धगोला का जो व्यास है वो घन की भुजा के क्या है बराबर है। ये प्रश्न से ही लिखा गया है, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न से। तो बताइए घन का व्यास d जो होगा वो घन की भुजा a के बराबर, तो r का मान क्या हो जाएगा, a बाई कितना होगा, 2। आप यही निकालना है हमको। क्या निकालना है? तो शेष बचे ठोस का, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बोलो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बताइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर अर्धगोला का वर्ग। अब आधार का क्षेत्रफल किसी भी बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, उसका आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है और आधार की परिधि 2 पाई r होता है। आधार मतलब वृत्त होता है और वृत्त के मतलब क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, जो कि आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर 6 गुना भुजा का स्क्वायर पाई r स्क्वायर। यहाँ से चलेंगे हम लोग तो 6 भुजा स्क्वायर ऐसी रहेगा, पाई भी ऐसी रहेगा। r का मान कितना है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। हल कीजिएगा इसको तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर प्लस में पाई a का स्क्वायर बटा में 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 6 प्लस में पाई बटा में 4
यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 6 चौके 24 प्लस में पाई बटा में 4 और यही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए सवाल पर अब क्वेश्चन नंबर 7वां पद 13.1 का। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्या निकालना है क्षेत्रफल और साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। कितना अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमबीबीएस। सबसे पहले एक कोई तंबू एक बेलन के आकार के है जिस पर क्या यही बेलन है, बेलन के आकार का है जिस पर एक क्या आरोपित है शंकु, जिस पर क्या आरोपित है शंकु। तो बेलन बनाओ पहले। बेलन बना लिए। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और कितना मीटर है 4 मीटर। तो व्यास क्रमशः के मतलब होता है पहिलका का पहिलका, मतलब जो होगा पहिलकी के पहिलकी और दूसरकी के दूसरकी, ये होता है क्रमशः। मतलब एक पहिलकी कौन है भाई ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना होगा 2.1, लेकिन 2.1 किसका, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर। और कहता है कि व्यास, तो व्यास कितना 4 मीटर, तो व्यास दोनों के लिए हो जाएगा, शंकु के लिए भी हो जाएगा और बेलन के लिए हुआ है, क्योंकि ये बेलन पर ही अध्यारोपित कौन है शंकु। और हम लोग टाइप क्या पढ़ रहे हैं अध्यारोपित वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इससे ही एग्जाम में सवाल सबसे ज्यादा आने की चांस होती है। तो बताइए 4 मीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलिए, त्रिज्या हो जाएगा आर का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर। अब यहाँ पर कहता है कि तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल, एल का मान कितना है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई इसी लाइन को बोलते हैं, ये लाइन तिर्यक ऊंचाई होता है, जबकि ये ऊंचाई होता है ये आधार का त्रिज्या होता है। ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ये इंच होता है, ये आपका आर होता है। आगे क्या कहता है, अच्छा दोनों का आर आपस में क्या होगा, बेलन का त्रिज्या और अर्धगोला के त्रिज्या आपस में क्या होगा, सॉरी बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या आपस में क्या होगा बराबर। काहे बराबर होगा, क्योंकि बेलन पर क्या अध्यारोपित है, तो बेलन पर शंकु अध्यारोपित है और अध्यारोपित की स्थिति में त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है, व्यास भी बराबर होती है। आइए जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है बेलनाकार भाग का, बेलनाकार दिया लिखेंगे सबसे पहले, बेलनाकार भाग का ऊंचाई एच का मान कितना 2.1 मीटर, इसका व्यास का मान कितना था, व्यास दोनों के दिया था, शंकु और बेलन का व्यास कितना था भाई, तो 4 मीटर था। तो बोलो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, शंकु और बेलन दोनों का त्रिज्या की व्यास है कि व्यास का है तो बराबर होगा, क्योंकि ये बेलन पर क्या अध्यारोपित है शंकु, और जब बेलन पर शंकु अध्यारोपित है तो दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर होगा, जो व्यास होगा इसका भी उतना ही व्यास होगा। अच्छा शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दे है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं, 2 पॉइंट कितना है 8 मीटर। अब सवाल में यहाँ पर क्या है, तो हमको निकालना क्या है, तो सवाल का
तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बोलिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि जो कैनवास बना हुआ, जो तंबू बना हुआ है, ये तंबू किस मिलकर बना हुआ है, तो बेलन प्लस में किससे, शंकु से। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, शंकु का होता है पाई आर एल, कॉमन करेंगे पाई आर, तो 2h प्लस में एल हो जाएगा। पाई का मान 22/7, 22/7, पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है, तो आर का मान देखो, आर का मान त्रिज्या है 2 गुणे एच का मान 2.1, एल का मान 2.8, बात कितना कीजिए 22/7 में 2 दूना के 4, ये हो जाएगा आपका 4.2 प्लस में 2.8, 22/7 गुने 2 जोड़िएगा तो 8 2 10 4 2 6 7, 7 से 7 खत्म आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने का लागत कितना, 500 करा कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त होने वाले कैनवास की लागत, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने की लागत की रुपया है 500। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने का लागत मतलब खर्च 500, इसलिए कितना क्षेत्रफल आ गया मेरे भाई, आया 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर बोलेंगे तो 500 गुने 44 गुना करेंगे तो 5 के 20 और 2 कितना 22, 0 डबल 0 प्लस हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, रुपया आंसर हो गया। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।